नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोदृष्टि। आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन हर बार पैसा आपके हाथ से फिसल क्यों जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचपन में पैसे को लेकर कही गई बातें आज भी आपके आर्थिक फैसलों को नियंत्रित कर रही हैं? इसे फाइनेंशियल साइकोलॉजी में मनी स्क्रिप्ट कहा जाता है। मनी स्क्रिप्ट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। स्किप करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मनी एवोइडेंस का खेल इस वीडियो में एक्सपोज होने वाला है। मनी एवोइडेंस को पूरी तरह समझेंगे और ख़त्म करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर अपनी मजदूरी मांगते हुए हिचकिचाते क्यों हैं? यानी अपनी मेहनत की वाजिब कीमत नहीं ले पाते। सोचिए क्यों? यह अयोग्यता या कमजोरी नहीं है, यह एक कोड है, गुप्त प्रोग्राम, जो आपके दिमाग में तब इंस्टॉल हो गया जब आप 8 साल के थे। इस प्रोग्राम का नाम मनी स्क्रिप्ट है। यही प्रोग्राम आपको अमीर बनने से रोक रहा है। आप इस फाइल को डिलीट करने का समय आ गया है। लेकिन पहले कहानी। सन 1890 में रूस में एक वैज्ञानिक हुए। उनका नाम था इवान पावलोव। उन्होंने एक प्यारा सा कुत्ता पाल रखा था और प्यार से उसका नाम जॉन रखा था। वह जब उसे खाना देना होता तो घंटी बजाते। घंटी की आवाज सुनकर वह लार टपकाता हुआ खाने के बर्तन के पास पहुंच जाता। इवान इस बात को आम बात समझते थे। एक दिन उनकी गली में टन टन घंटी बजाता हुआ एक आइसक्रीम वाला गुजरा। जॉन लॉन में टहल रहा था। घंटी की आवाज सुनते ही वह भागकर घर में घुसा और लार टपकाता हुआ अपने खाने के बर्तन के पास जा खड़ा हुआ। लार टपकाते हुए इवान की तरफ देखकर कूं कूं की आवाज निकालने लगा। इवान हैरान थे कि अभी कुछ देर पहले ही उसे खाना दिया गया था, फिर इतनी जल्दी। इवान का वैज्ञानिक दिमाग जाग गया। उनके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंध गई। उन्हें घंटी और जॉन की बहती राल का रहस्य पता लग गया। घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। इसी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग है। आइए इस क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के लिए आपको आपके बचपन में ले चलते हैं। याद करिए, कभी आपके पिताजी सैलरी लेकर घर आए और वो थोड़ा गुस्से में थे। माँ ने गुस्से का कारण पूछा तो वो चिल्ला पड़े और बोले, मालिक ने एक दिन की सैलरी काट ली। ये अमीर लोग पैसे के लोभी होते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम गरीब लोग पैसों को हाथ का मैल समझते हैं। ये पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, ऐसा दृश्य आपने बचपन में देखा है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। इन जुमलों को आपने अन्य लोगों से भी सैकड़ों बार सुना होगा। आपके 8 साल के मासूम दिमाग ने इसे अच्छी तरह आत्मसात कर लिया है कि पैसा बराबर बुराई। यही चीज आपकी मनी एवोइडेंस स्क्रिप्ट बन गई। अब 20 साल बाद जब भी आपके पास अच्छा पैसा आता है
आपका अवचेतन मन अलार्म बजा देता है, खतरा, तुम बुरे इंसान बन रहे हो, और आप अनजाने में ही उस पैसे से छुटकारा पा लेने की पूरी कोशिश करते हैं। उसे कहीं इधर उधर बिना सोचे समझे उल्टी सीधी स्कीमों में निवेश कर देते हैं या किसी को उधार दे देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कहीं काम करके पैसा निकाल रहे हैं तो 500 रुपये के काम के बदले में आप खुशी खुशी 300 रुपया ले लेते हैं। क्या आप गरीब हैं या सिर्फ बचपन की स्क्रिप्ट के वफादार हैं? यह सवाल आपको झकझोरने के लिए है, क्योंकि आप गरीब नहीं हैं। आप सिर्फ अपने बचपन की एक झूठी कहानी के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार हैं। चलिए अब इस कहानी को बदलते हैं। आइए इसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। इसका नाम है 2 कॉलम एक्सरसाइज। एक प्लेन पेपर लीजिए, बाईं तरफ लिखिए वो सारी बातें जो आपने बचपन में पैसों के बारे में सुनी थी, जैसे पैसा गंदा है, पैसे के पीछे भागना गलत है, पैसे वाले स्वार्थी होते हैं, आदि आदि। जितना आप लिख सकते हैं लिखिए। अब दाईं तरफ एक जिम्मेदार वयस्क की तरह तार्किक सच लिखिए, जैसे पैसा एक साधन है, ना अच्छा और ना बुरा। ईमानदारी से पैसा कमाने वाला सम्मानीय है। पैसा सुरक्षा, शिक्षा और आजादी देता है। अब इस पन्ने को देखिए। यह आपके अवचेतन मन और विवेक के बीच की जंग है। यह कोरी पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि कॉग्निटिव रीस्ट्रेचिंग है। आप सचेत रूप से अपने दिमाग के न्यूरल पाथवे बदल रहे हैं। और अब मानव दृष्टि का पक्ष। अक्सर धर्म और अर्थ को आपस में लड़ा दिया जाता है। हमें सिखाया गया है कि माया ठगनी हम जानी, अर्थात हमें पैसे से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह भ्रांति है। शास्त्रों में वर्णित 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ अर्थात धन का महत्वपूर्ण स्थान है। योग्य शिल्पकार, ईमानदार शिक्षक या एक किसान का अपनी मेहनत का सही दाम लेना कोई पाप नहीं, बल्कि एक धार्मिक आदान प्रदान है। ईमानदारी से कमाया धन पाप नहीं, समाज के प्रति आपकी उपयोगिता का प्रमाण है। जब आप यह समझ जाते हैं तो पैसा कमाना एक सम्मानजनक कार्य बन जाता है। यही असली मानव दृष्टि है, अपने अंदर बैठे बचपन के डर को पहचानना और उसे एक परिपक्व भारतीय नजरिए से ठीक। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहना चाहेंगे कि अब उस बच्चे को जो 20 साल से आपके अंदर डरा हुआ बैठा है, समझाइए कि अब सब ठीक है। पैसा आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी आज़ादी का टिकट है। अगर इस वीडियो ने आपके मन का कोई ताला खोला है तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत की मजदूरी मांगने में हिचकता नहीं। और आपका लाइक और सब्सक्राइब यही मेरी मजदूरी है। कमेंट में ज़रूर बताइए बचपन की कौन सी मनी स्क्रिप्ट आपको रोक रही थी। अगला देखें, ज़्यादा सोचने का साइंस। रात को 2 बजे दिमाग में चलने वाली फिल्म को
बंद करने के लिए देखिए अगली वीडियो। तब तक अपनी कीमत पहचानिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।